क्वांटम फिजिक्स जो कि बीएससी पार्ट 3 का प्रथम पेपर है, उसमें आज पढ़ेंगे हम चिरसम्मत भौतिकी की समस्याएं। यानी क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में अनेक ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग किए गए जिनके परिणामों ने उस समय के समस्त भौतिक विज्ञानियों को आश्चर्य में डाल दिया था। वास्तव में ये वे प्रयोग थे जिनके परिणाम उस समय तक की ज्ञात चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा नहीं समझाए जा सकते थे। इन प्रयोगों में प्रमुख थे कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम, और दूसरा था ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव, चौथा कॉम्पटन प्रभाव और पांचवा परमाणु क्षेत्र में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गति इत्यादि। और भी कई इसके उदाहरण हैं। तो ये लगातार जो घटनाएं घटी है उसमें ऐसा नहीं था कि चिरसम्मत भौतिकी ने इन परिणामों की व्याख्या के प्रयास नहीं किए। बहुत सारे वैज्ञानिक वीन, रेले जीन्स आदि जो भी वैज्ञानिक थे उस समय, उन्होंने चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर कृष्णिका विकिरण को समझने का प्रयास किया, लेकिन इसमें उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। ऐसे में चिरसम्मत यांत्रिकी के हर संभव प्रयास की असफलता के बीच मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक उस समय का एक बड़ा ही विचित्र एवं अनोखा सिद्धांत लेकर प्रस्तुत हुए और दिसंबर 14, 1990 को मैक्स प्लांक ने भौतिक विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला शोध पत्र रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ऊर्जा के क्वांटीकरण का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी। और प्लांक का यह विचार पूरी तरह से थ्योरेटिकल था, सैद्धांतिक था तथा गणितीय सिद्धांत था, मैथमेटिकल थ्योरी थी। लेकिन इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने आश्चर्यजनक तरीके के कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को सफलतापूर्वक समझा दिया। फिर भी उस समय इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया, लेकिन जब 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के इसी ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत का उपयोग कर प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफलतापूर्वक व्याख्या की, और प्लांक के इस विचार से ही क्वांटम यांत्रिकी का जन्म हुआ। और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है और कॉलेज में भी। तो यहाँ पे क्वांटम यांत्रिकी के हमारे आज के ज्ञान को प्राप्त करने में 2.5 दशक का और समय लगा, जब श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग तथा डिराक ने अलग अलग गणितीय निरूपणों द्वारा इसका विकास किया। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जगत, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का अध्ययन करते हैं, जिसका आकार परमाणुीय यानी एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ मीटर या इससे भी छोटा होता है। क्वांटम यांत्रिकी सामान्य तथा अधिक व्यापक है तथा चिरसम्मत यांत्रिकी इसका एक विशेष परिणाम है। जहाँ चिरसम्मत यांत्रिकी बड़े कणों यानी स्थूल जगत के लिए उपयोगी होता है, वहीं क्वांटम यांत्रिकी छोटे कण जो कि सूक्ष्म कण कहलाते हैं, माइक्रो सिस्टम कहलाते हैं, उनके लिए यथार्थ एवं उपयोगी है। धन्यवाद।